हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ज्ञान लोक की आज की कक्षा में हम विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10th साइंस चैप्टर 11 विद्युत चैप्टर में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस नए टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत उपकरणों की शक्ति। विद्युत उपकरणों की शक्ति का मतलब होता है, जैसे हम बल्ब यूज करते हैं तो कोई बल्ब 10 वाट का होता है, कोई बल्ब 20 वाट का होता है। तो वाट क्या चीज़ है? उसकी शक्ति है। हम आजकल ठंड का मौसम है, हीटर यूज करते होंगे तो हीटर 1000 वाट का होता है, 2000 वाट का होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हीटर की शक्ति कितनी है? 1000 वाट या 2000 वाट। हम घर में गर्मी के दिन में एयर कंडीशनर यूज करते हैं तो एयर कंडीशनर मशीन की जो शक्ति होती है वो 1500 वाट का होता है। ठीक है। शक्ति के दो मात्रक हैं, एक है वाट और दूसरा है किलोवाट। कैलकुलेशन हम वाट में करते हैं और शक्ति का छोटा मात्रक है वाट और बड़ा मात्रक है किलोवाट। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक दो फार्मूले समझ लें। तो सबसे पहला हमने पीछे एक फार्मूला देखा था, V बराबर क्या होता है? W अपान टी। W अपान टी का मतलब क्या हो गया? W अपान टी का मतलब हो गया कि यदि अनंत से किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसी को उस बिंदु का विभव कहते हैं। यानी कि विभव बराबर क्या होता है? सॉरी, ये गलत हो गया। W अपान क्यू। तो V बराबर क्या होता है? W अपान क्यू। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। ठीक है। Q का एक फार्मूला हमने और देखा था, Q I बराबर एक फार्मूला देखा था हमने, Q अपान टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी। तो यहाँ पर अगर Q की वैल्यू हम I इंटू टी लिख देते हैं तो W बराबर क्या हो जाएगा? V I टी। ये हमारा सबसे बेसिक फार्मूला है। ठीक है। W बराबर क्या होता है? V I टी। अब हम अपना मुख्य चैप्टर या मुख्य टॉपिक शुरू करते हैं। तो मुख्य टॉपिक में आ जाते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है पेज नंबर 119 और क्वेश्चन नंबर है 16। तो कहता है विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है? विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है और इसका सूत्र भी लिखें। तो विद्युत शक्ति का सूत्र हमको लिखना है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र हमको कैसे कैसे लिखना है देखते हैं। तो सबसे पहले कहता है विद्युत शक्ति की परिभाषा दीजिए। तो शक्ति, अगर हम एक दुर्बल व्यक्ति है और एक ताकतवर व्यक्ति है, एक बाल्टी पानी कह दे दोनों से छत पर ले जाने के लिए, तो पहुंचाने का काम क्या करेंगे? दोनों कर देंगे। मतलब दुर्बल व्यक्ति भी एक बाल्टी पानी को छत पर ले जाएगा और ताकतवर व्यक्ति भी एक बाल्टी पानी को छत पर ले जाएगा। लेकिन ताकतवर व्यक्ति को एक बाल्टी पानी छत पर ले जाने के लिए समय कम लगेगा और दुर्बल व्यक्ति को समय ज्यादा लगेगा। तो हम किसी भी मशीन का जो शक्ति है उसकी परिभाषा लिखते हैं कि वह मशीन 1 सेकंड में जितना कार्य कर लेता है, 1 सेकंड में जितना कार्य कर लेता है वही उस मशीन की शक्ति कहलाती है। ठीक है। तो कहता है कि अगर कोई मशीन T सेकंड में W कार्य करता है तो 1 सेकंड में कितना कार्य करेगा? तो 1 सेकंड में करेगा W अपान टी। और 1 सेकंड में जो कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं? P। P क्या चीज है? उस विद्युत यंत्र की शक्ति। P बराबर W अपान टी। P का मात्रक क्या होता है? तो W का मात्रक होता है जूल और T का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। और P का एक और मात्रक होता है वाट। ठीक है। तो यहां पर जो है P का फार्मूला होता है W अपान टी, P का मात्रक होता है वाट और दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? जूल अपान सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक है। तो हम इस फार्मूले को किनारे लिख लेते हैं। तो पहला फार्मूला हमारा क्या था? W इक्वल टू वी आई टी। दूसरा फार्मूला P बराबर क्या है? W अपान टी। ठीक है।
और P का मात्रक क्या होता है, वाट, बराबर ये हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। ठीक है, अब हम इसी में और संशोधन करते हैं। ये जो इस समय टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, यह टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर के क्वेश्चंस को गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, अब कहता है इसी क्वेश्चन में कि वैद्युत शक्ति का क्या तात्पर्य, तो हो गया। अब कहता है कि वैद्युत शक्ति का जो सूत्र है वो विभवांतर V और धारा I के प्रश्न में लिखें। तो हमारा P बराबर फार्मूला क्या है, P बराबर फार्मूला है W/T। ठीक है, और W की वैल्यू क्या है, P बराबर W की जगह क्या पुट कर देंगे, VIT/T। तो T से T कट जाएगा, तो P बराबर क्या पहला फार्मूला हो गया, VI हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक फार्मूला है हमारा R=V/I। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I/R, या I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। अगर हम V की जगह पर IR लिख देते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा, V की जगह क्या लिख दिया, IR इंटू I, यहाँ पर है ही, दोनों I का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, I²R। ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला कहता है अगर हम I की जगह लिख दें V/R, तो ये हो गया V गुणे I की जगह V/R। V और V का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V²/R। यानी कि P का एक जो फार्मूला था W/T, इस W/T से हमारे पास तीन फार्मूले आ गए। कौन कौन से, P=VI पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला P क्या है, I²R। और तीसरा फार्मूला क्या है, P बराबर V²/R। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें एक और टॉपिक हम देखते हैं, जो कार्य होता है उस कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पानी का मोटर है, तो पानी का मोटर क्या करता है, पानी को नीचे से ऊपर भेजता है, तो वहां पर पानी के द्वारा किया गया कार्य हो गया, उसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। लेकिन जब हम हीटर चलाते हैं तो हीटर में क्या होता है, हीटर में गर्मी पैदा होता है, गर्मी यानी कि उष्मा, उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। तो यदि हमको जूल को कैलोरी में बदलना हो तो यहाँ पर एक फार्मूला हो जाएगा, कैलोरी बराबर जूल बटे 4.2। यानी कि कैलोरी को, जूल को कैलोरी में बदलना है तब उसमें 4.2 का भाग दे देंगे। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 122 पर आ जाइए, और इस पे क्वेश्चन नंबर है 31। ठीक है, इसमें कहता है एक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, यानी कि V की वैल्यू कितनी है, 1.5 वोल्ट। फिर कहता है उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में, यानी कि टाइम कितना दिया है, 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। W कितना है, 15 जूल। तो तार में प्रवाहित धारा यानी कि I की गणना कीजिए। ठीक है, तो हम देखें कि V
टी, डब्ल्यू और आई में आपस में संबंध बताने वाला कोई फार्मूला बताइए। तो सीधा सा फार्मूला है W इक्वल टू वी आई टी। तो हम जानते हैं W इक्वल टू वी आई टी। हमको निकालना है क्या I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा ये V और T नीचे आ जाएगा, यानी कि W अपान V और T। W कितना दिया है, W दिया है 15 जूल। W का जो यूनिट है वो क्या है, जूल है, ठीक है। और अपान V कितना दिया है 1.5 वोल्ट और T कितना दिया है 20 सेकेंड। इस पॉइंट से यहाँ ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 150 बटे 15 गुणे 20। 15 से 150 को काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। ये 10 हो गया, तो 10 बटे 20, 20 से 10 में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 123 और क्वेश्चन नंबर है 34। ठीक है, 34 क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 21 में नया फार्मूला मिलेगा। कहता है किसी विद्युत मोटर का सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब P, P का मात्रक क्या होता है, तो P का मात्रक होता है वाट, और इसमें क्या दिया है किलोवाट। P का मात्रक किलोवाट यानी कि वाट से बड़ा। तो किलोवाट को किसमें बदलना पड़ेगा, किलोवाट को बदलना पड़ेगा वाट में। ठीक है, फिर कहता है इसने 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया, कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई। तो यहाँ पर एक और मात्रक हम देखेंगे, जो घर में मीटर लगा होता है वो मीटर विद्युत शक्ति को किसमें काउंट करता है, विद्युत शक्ति को यूनिट में